Hello everyone, welcome back to the another session of reasoning from your QRE 360-degree series for your RBI Grade AB exams. So I hope you all are doing great and आप सभी इन सेशंस को डिलीजेंटली देख रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे. सो ऑल ऑफ यू नो दैट वी आर डूइंग रियली हार्ड वर्क हेयर सो दैट आपको एक ऐसा कंटेंट मिल पाए जिसकी आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से स्मूथली आरबीआई के एग्जाम के लिए हो जाए, राइट. सो इन सारे ही सेशंस को आप लाइक ज़रूर करिएगा एंड कमेंट ज़रूर करिएगा गाइस कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं, सो दैट वी विल नो कि आपको इन सेशंस में कितनी चीज़ें समझ आ रही है, कैसे आपको डिलीवरी जा रही हैं, ये सारी चीज़ें हम समझ पाएँ. ओके, सो कमेंट ज़रूर करिएगा एंड लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को. सो टुडे इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर सिलेबस. यहाँ से आपके 3 to 4 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम इन एग्जाम. 3 to 4 क्वेश्चंस आपके कोडिंग डिकोडिंग से एग्जाम में आ सकते हैं एंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर विल हेल्प यू इन द इनपुट आउटपुट चैप्टर ऑल्सो. मतलब ये चैप्टर खुद में तो इंपॉर्टेंट है, बट जब आप इनपुट आउटपुट पढ़ते हो उससे पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा बहुत पढ़नी ही पड़ेगी, बिकॉज यहीं से आप लॉजिक सीखते हो, वही लॉजिक आप अप्लाई करते हो इनपुट आउटपुट के चैप्टर में, राइट. सो यहाँ पे क्या है कि इजिली वी आर गोइंग टू find out how we can approach the questions, how we are going to find out the correct logic here. ये सारी चीज़ें हम बेसिक से सीखेंगे. एक फंडामेंटल हम बिल्कुल बेस बनाएंगे जिससे हम ऊपर ऊपर के जो हायर लेवल क्वेश्चंस हैं वो हमसे सॉल्व हो पाएं. एटलीस्ट हमें ये पता हो कि इसमें करना क्या होता है, राइट. अगर आपको ये पता होगा कि इसको अप्रोच कैसे करते हैं, इसको कम टाइम में कैसे सॉल्व कर पाते हैं, ईजिली कैसे सॉल्व कर पाते हैं, तो आप कैसे भी क्वेश्चन को आराम से अपने आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है. सो ये सब लर्न करने के लिए वी हैव टुडेज क्लास. ओके, सो रिमेंबर दैट दिस इज द इम्पॉर्टेंट चैप्टर. ये आपको इनपुट आउटपुट के चैप्टर में भी हेल्प करेगा, अल्फा न्यूमेरिक के चैप्टर में भी हेल्प करेगा. Okay, so let's start this with the discussion of the free course. So you can check out our free course for RBI Grade AB 2025. In this course, you will know how that चैप्टर्स आर कवर्ड. मतलब आपको यहाँ पे डेमो लेक्चर्स मिलेंगे, सब्जेक्ट्स के डेमो लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें आपको दिखेगा कि डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स जो है वो कैसे कवर किया गया है, हाउ यू कैन लर्न इन दीज चैप्टर्स, ठीक है. ये सारी चीज़ें आप कैसे लर्न कर सकते हो यहाँ पे. से यू विल नो अबाउट द आरबीआई एग्जाम, यू विल नो अबाउट द स्ट्रेटजी, वट आर द राइट सोर्सेज फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम. ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे से समझोगे, ठीक है. आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के भी क्लासेस मिलेंगी, डेमो क्लासेस मिलेंगी. देन आपको मैनेजमेंट का मिलेगा, आपको यहाँ पे फाइनेंस का, ईएसआई का एंड क्यूआंट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश. अब आपको इन डेमो क्लासेस से एक आइडिया लग जाएगा कि हमें यहाँ पे जो चैप्टर्स मिल रहे हैं, जो डिलीवरेबल्स हैं, वो कैसे आपको विजिबल हैं, कैसे चीज़ें कवर करी गई हैं, सो दैट एक आपको आइडिया लग जाए कि मेन कोर्स में चीज़ें कवर कैसे गई हैं और आप एक सही डिसीजन पे आ पाओ, ठीक है. सो दैट एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन आपके पास हो पाए, राइट. चलिए, सो चेकआउट ज़रूर करिएगा फ्री कोर्स को. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, वहाँ पे से जाके आप इस कोर्स तक जा सकते हैं. ओके, सो we'll start with the homework question of our previous chapter or previous class. So we have covered puzzles and sitting arrangement, and then मैंने आपको ये homework question दिया था और इसका मैंने आपको कहा था मैं आपको आंसर बताऊंगी, बट येस आपको ट्राई करना पड़ेगा. 1 घंटा लग सकता है, 2 घंटा भी लग सकता है, कई बार स्टार्टिंग में आपको टाइम ज़रूर लगेगा, राइट. सो दिस वाज आर डेजिग्नेशन बेस्ड पजल with blood relations and month plus date based. And here if we have the condition according to the months or according to the dates, right, before and after this type, तो हमेशा याद रखना because we have टू थिंग्स हेयर, डेजिग्नेशन एंड मंथ प्लस डेट. तो हमें किस हिसाब से अपना टेबल बनाना था, हमें उस हिसाब से टेबल बनाना है जैसे हमारी कंडीशन गिवन है. जैसे लुक एट दिस कंडीशन 1, द पर्सन हु जॉइंट ऑन 25th इज अ फादर. अब यहाँ पे ज़्यादातर आपको डेट्स के हिसाब से कि कौन पहले ज्वाइन किया है, कौन लास्ट ज्वाइन किया है, इस टाइप से है. तो आपकी जो टेबल बनती वो आपके मंथ प्लस डेट के हिसाब से बनती है, ठीक है. नो स्पेसिफिक रूल कि कौन से की टेबल हम पहले बनाएंगे, कि हम डेजिग्नेशन के हिसाब से बनाएं या आपको कंडीशंस को रीड करना है. कंडीशंस जैसे आपको आगे आगे जैसे जैसे फ्लो दिखेगा वैसे ही आपको कंडीशंस को रीड करके टेबल में अरेंज करना है. सो दिस इज द आंसर, दिस इज द ब्लड रिलेशन फैमिली ट्री, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको मैंने दिया था एंड हेयर यू हैव द आंसर, ठीक है. आपके पास यहाँ पे आंसर भी गिवन हो रखा है. सो ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर थे. सो नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर ऑफ कोडिंग डिकोडिंग. So first we will know that
what are the type of questions in this? So first, we have a basic type of questions जो आपके आरबीआई में तो नहीं आते हैं, बट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस और जो कन्वेंशनल क्वेश्चंस होते हैं कोडिंग डी कोडिंग के, लाइक बॉम्बे को ऐसे लिखा जाएगा, बॉम्बे इज कोडेड इन दिस एंड देन हाउ कोलकाता विल बी कोडेड, इस टाइप का क्वेश्चन आपके बेसिक क्वेश्चंस में आते हैं, विच विल ये हमारा बेसिक कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इसके बाद चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, in this particular thing we do not have to find out any logic, we just have to look at the words which are repeating in other statements, ये आपको देखना पड़ता है। इट मीन्स सिर्फ रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स पे देखना पड़ता है। सो समटाइम्स वी कैन हैव दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन एग्जाम, बट चांसेस कम रहते हैं। पहले आता था एग्जाम में, आपके एग्जाम में 2018 आई थिंक 17 में आया हुआ है, बट उसके बाद ये थोड़ा सा नहीं आता है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ ईजियर लेवल क्वेश्चन, बट यू कैन एक्सपेक्ट दिस। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आएगा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बट हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है ये सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट देयर विल बी कंडीशनल बेस्ड कोडिंग, कंडीशनल कोडिंग, ठीक है। एंड फोर्थ वी हैव लॉजिकल कोडिंग और न्यू पैटर्न कोडिंग और मिक्स टाइप ऑफ कोडिंग, ठीक है। लॉजिकल लिख लेते हैं इसको। So in conditional coding we just have we will have the conditions in front of us and we have to understand them, we have to follow them and just perform the function and answer, राइट। सो कंडीशन पे क्या होगा, कंडीशन गिवन होगी, आपको सिर्फ रीड करके समझना आना चाहिए, कॉम्प्रिहेंड अच्छा होगा आपका, तो तब आप इजीली उसको कवर कर पाओगे, फॉलो कर पाओगे, ठीक है। नाउ इन लॉजिकल कोडिंग वी विल हैव सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस हियर। इन लॉजिकल कोडिंग यू हैव टू फाइंड आउट द लॉजिक बिहाइंड symbol, behind alphabets, behind numbers. So here we will have mixed type of coding कि अब सिर्फ एक चीज के लिए नहीं निकालना है कि क्या आपके पास कोड है। तो सिंबल्स कैसे कोड हुए हैं, लेटर्स कैसे कोड आया है, यहाँ पे नंबर है तो नंबर कैसे कोड आया है, इस टाइप से आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है एंड इट इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारे पास आरबीआई के लिए हमारे ये तीनों ही इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, एंड देन चांसेस हो सकते हैं इसके भी आ जाए, बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन के साथ आ सकता है, लेट्स सी, राइट, क्योंकि हम इसको बिल्कुल ही 0% नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये हम सोच रहे हैं कि आपका इन तीनों में से क्वेश्चंस आएंगे, बट यस वी विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट नंबर 1, ओके। चलो तो स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 1 से, थोड़ा सा फटाफट से एक जो बेसिक है वो उसको कवर कर लेते हैं। कोई ऐसा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट टाइप कुछ नहीं है, कुछ पॉइंट्स हैं, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर देम, ओके। सो here we have a alphabetical series from A to Z, right? A to Z. This is A from A to Z. Whenever we read, it is left from left to right side, right? Or you can say it is alphabetical series. English alphabetical series or normal English alphabetical series. But whenever we read from Z to A, suppose we have reversed this series and we are now going to read from Z to A. So क्या होगा अब यहाँ पे आपके पास Z to A करा तो ये हो जाएगा रिवर्स इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज और रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। क्या हो जाएगा, रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज। कभी भी नेम आता है रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज तो हमारा मतलब होता है हम Z से स्टार्ट किया है। तो नाउ इट मीन्स एवरी लेटर, एवरी अल्फाबेट विल हैव इट्स ओन प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मीन्स जहाँ पे वो रहता है, जैसे कि D 4th नंबर पे आता है, E 5th नंबर पे आता है, F 5th 6th नंबर पे, तो ये इन सब की क्या है, प्लेस वैल्यूज है। क्या है, प्लेस। T आपका 20th पे आता है, बट किस में आता है, नॉर्मल प्लेस वैल्यू। नॉर्मल प्लेस वैल्यू इन नॉर्मल इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज, ठीक है। तो T is 20 in normal English alphabetical series. Got it? So these are the place values. So first in the alphabetical series we have to learn the place value of the letters. तो first place value of the letters कैसे हम समझते हैं यहाँ पे, let's see. We have two words to learn the place values. तो एक होता है आपका HOT, HOT, it is in the multiple of 5. It means कि आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे से आपके पास यहाँ पे से 5 की वैल्यू होगी, हर किसी का जो प्लेस वैल्यू होगा विल बी इन द मल्टीपल ऑफ 5। सो इट विल बी 10, सॉरी इट विल स्टार्ट विथ 5, राइट। सो आपके पास क्या होगा, 5, 10, 15,
20 एंड 25. सो यस वी नो दैट y की प्लेस वैल्यू आपकी 25 होती है, t की प्लेस वैल्यू 20 होती है, o की प्लेस वैल्यू 15 होती है, राइट. सो ये जो नंबर्स है आपको इस ये थोड़ा सा एक शॉर्ट ट्रिक है कि जिससे हम इजीली लर्न कर सकते हैं, बिकॉज हम एक एक लेटर का लर्न करने बैठ गए ऐसे ऐसे करके तो वो लर्न नहीं होता है. इफ वी विल यूज द दिस ट्रिक टू लर्न द प्लेस वैल्यूज तो वी कैन इजीली रिमेंबर दैम, एंड धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद ही रहेगा वो लॉन्ग टर्म तक. ठीक है. नाउ सिफ्लोरक्स एक और वर्ड है, सिफ्लोरक्स. सो हियर इट इज इन द मल्टीपल ऑफ 3. सो यहाँ पे आपके पास ये 3 होता है, इट इज 6, इट इज 9, 3 6 9 CFI. देन L की प्लेस वैल्यू होती है 12, O की 15, R की 18, 21 एंड 24. सो X की वैल्यू होती है 24, U की होती है 21. नाउ इफ वी हैव U तो it means from one place value I can learn about the other two letters which are adjacent to U. मतलब U के पहले क्या आता है T, U के बाद आता है V. तो I know the place value of V should be 22 because U आपका 21 होता है. तो इसकी हेल्प से हम एक लेटर की हेल्प से दूसरे दो लेटर्स की यहाँ पे वैल्यू निकाल पाते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल O है, O मुझे पता है 15 होता है तो NOP होता है. सो P की प्लेस वैल्यू 16 होगी एंड N विल बी 14 here. L की प्लेस वैल्यू 12 होती है. सो आई नो दैट इमीडिएट आफ्टर L आई हैव M. सो M प्लेस वैल्यू विल बी 13 and K's place value will be 11. So from this, from one element, from one letter we can understand, we can learn the place value of other letters here. ठीक है. चलो, so ये हो गया. Now what we are going to do, ये चीज याद हो गई. चलो तो ये समझ लेना बस, ये आपको याद रहना चाहिए. उसके बाद धीरे धीरे यू कैन इजिली रिमेंबर द प्लेस वैल्यूज. अभी के अभी देख लो, E5, J10, O15, T20, Y25, I9, F6, C3, L12, R18. Clear? चलो. Now what we have to do, second point to remember, it's opposite letters. आपको opposite letters याद रखने हैं. For example, as you can see here, we have 26 letters and 13 का हाफ एंड 13 का हाफ हम बना सकते हैं. जो फर्स्ट 13 होते हैं वो आपके नेक्स्ट 13 के ऑपोजिट होते हैं या नेक्स्ट 13 के ऑपोजिट पेयर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एज यू कैन सी हियर, L इज ऑपोजिट टू O, M is opposite to N. It means जैसे A is opposite to Z. It means कि अगर हम आगे से स्टार्ट करें तो A आपका फर्स्ट पे आता है, पीछे से स्टार्ट करें तो Z आपका फर्स्ट पे आता है, राइट. तो आपके Z और A ऑपोजिट. देन आगे से स्टार्ट करें तो B आपका सेकंड पे आता है एंड पीछे से स्टार्ट करें तो Y आपका सेकंड पे आता है. तो इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है. इसी तरीके से H इज ऑपोजिट टू S, R इज ऑपोजिट टू I, Z इज ऑपोजिट टू Q. तो now what we are going to do, we are going to learn these things, we are going to learn these pair. तो हमारे पास ट्रिक्स होती हैं कुछ, जैसे A का तो Z आपको याद हो जाएगा, ठीक है. A Z का आजाद भी लिख लेते हैं कई लोग, ठीक है. B Y बाय, ठीक है. क्रक्स ऑफ द पैसेज, ठीक है. क्रैक्स और क्रक्स, ठीक है. नेक्स्ट आपके पास माउंटेन ड्यू का ड्यू, DNW ऑपोजिट. तो ये कुछ वर्ड्स है जिससे हम इजीली इनको याद रख सकते हैं, बनाए गए हैं. LOVE, E and V are opposite, L and O are opposite to each other. UFO, U and F are opposite to each other. GT road. And if you have other words then it's okay. आपको जैसे लर्न करना है आप वैसे लर्न कर रखो, बस याद रखो. तो GT road, G and T are opposite to each other. SHRI, श्री, SH opposite, RI opposite to each other, श्री, ठीक है. HI हो गया. J, जैक एंड क्वीन, हमारे पास कार्ड्स में होता है ना जैक एंड क्वीन. तो J एंड Q आर ऑपोजिट टू ईच अदर. K, नाउ PK मूवी, PK मूवी ऑपोजिट टू ईच अदर. एक क्लास बचा है MAN, PK भी इधर ही लिख लेती हूं मैं. PK मूवी और MAN, ठीक है. मैन. सो आजाद AZ, बाय BY, क्रक्स CNX, DW माउंटेन ड्यू, LOVE LNO VNE, SHRI SHRI, UFO
यू एंड एफ ऑपोजिट, जीटी रोड, जेक्यू, जेक्यू, जैक एंड क्वीन, पीके मूवी, मैन, MAN। ठीक है, तो ये हमारे ऑपोजिट पेयर्स हैं। क्या हैं? ऑपोजिट पेयर्स हैं। दीज आर आर ऑपोजिट पेयर्स। सो कितने पेयर है हमारे पास टोटल? 13। तो पहला हाफ 13 जो दूसरे हाफ के ऑपोजिट रहता है। गॉट इट? नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पेज। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारे पास यहाँ पे? नेक्स्ट पॉइंट था हमारे पास, लेट्स remember the reverse place value of the letters. Reverse place value. Now what is reverse place value? So whenever we will read, we will read the letters place value from the Z side, from starting from Z. तो अभी मैंने बताया था reverse alphabetical order, right? It start from Z, then Y, then X and goes to A. तो ये क्या है? reverse alpha series, alphabetical सीरीज। तो यहाँ पे आपके रिवर्स वैल्यू भी होंगी। जैसे z की रिवर्स प्लेस वैल्यू दिख रही है आपको, इट विल बी 1, इट विल बी 1। y की इट विल बी 2, बट y नॉर्मली 2 पे नहीं आता, बट इसकी रिवर्स प्लेस वैल्यू 2 है। ऐसे ही a की कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी रिवर्स प्लेस वैल्यू। सो यू जस्ट हैव वन फॉर्मूला, यू कैन लर्न इट, एंड देन it is, if I have to find out a reverse place value of a letter, then I can easily subtract its normal place value from 27। अब आपको ये तो लर्न करना पड़ेगा, मतलब नॉर्मल प्लेस वैल्यू तो याद रखनी ही पड़ेगी, बिकॉज उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, whenever we have to find out the reverse place value, suppose I have to find out the reverse place value of m. Now what will be the reverse place value of m? It will be 27 minus normal place value of m is 13। सो नॉर्मल के माइनस कर दो तो 14, तो एम्स रिवर्स प्लेस वैल्यू आपके पास ये आ गई। गॉट इट? वन मोर एग्जाम्पल, सपोज आई की मुझे फाइंड आउट करनी है रिवर्स प्लेस वैल्यू। सो आई विल जस्ट माइनस 27 माइनस 9, कितना हो जाएगा ये? 18। कितना हो जाएगा? 18। सो रिवर्स प्लेस वैल्यू आई इज रिवर्स प्लेस वैल्यू इज 18। तो कैसे पता चलेगा कि रिवर्स प्लेस वैल्यू? 27 से उनकी नॉर्मल माइनस हो गई। क्लियर है? why we are doing this? Because sometimes, suppose if I is coded in 18, suppose if I is coded in 18, so how am I going to relate I with 18? So it means ki I know that it is reverse place value of I. Suppose I have 5, so how am I going to relate V from I, sorry, V with 5? How? So it means ki I know that it is the reverse place value of V. That's why we need to remember this. ठीक है, चलो, so I hope आपको ये याद रह गया। Now why we are going to subtract from 27? You can why we are not doing 26? Because it is we are excluding both the points here. Suppose if we जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम उनमें से एक वैल्यू को इंक्लूड रखते हैं और एक वैल्यू को एक्सक्लूड करते हैं। सपोज 5 माइनस 2 तो इट इज़ 3, तो एक वैल्यू इसमें से इंक्लूडेड है, एक वैल्यू इनके से जा चुकी है। बट यहाँ हमें क्या करना होता है? हमें दोनों रखना होता है, मतलब उस वैल्यू को माइनस नहीं करना होता है पूरी तरीके से। तो एक तरीके से क्या है यहाँ पे कि हमारे पास 26 माइनस नॉर्मल प्लेस वैल्यू और प्लस 1 होता है, बट तो इसको हम कंबाइन कर लेते हैं और तब जाके 27 बन जाता है। क्लियर है? चलो, now let's move on to the first question here. In a certain code language, the word published, the word published is written as this, so how numbers we coded? तो यहाँ पे PUBLISHD। क्लियर? अब मेरे पास ना डिफरेंट लॉजिक्स होते हैं, मेरे पास डिफरेंट लॉजिक्स होते हैं जो मुझे याद रहने चाहिए थ्रू आउट दिस चैप्टर। और अगेन ये आपको इनपुट आउटपुट में भी काम करेगा। लॉजिक सबसे फर्स्ट जो इजीली पहचान में होता है, इट इज ऑपोजिट लेटर्स, कि कोई अपने ऑपोजिट पेयर में कोड हुआ है, तो ऑपोजिट लेटर आपके पास हुए हैं, ये भी आपका एक लॉजिक है। एक आपका क्या लॉजिक है कि +1 हुआ है। अब +1 का क्या मतलब है? +1 का मतलब है नेक्स्ट लेटर। सपोज ए का नेक्स्ट लेटर कौन है? बी। इमीडिएट नेक्स्ट कौन है? बी। बी का इमीडिएट नेक्स्ट कौन है? सी।
तो बी से ये प्लस सी हुआ है, बी से प्लस सी क्यों हुआ, हम क्यों बोलते हैं प्लस सी हुआ है? अगर सपोज इफ बी इज कोडेड इन सी, तो बी से सी की तरफ हम +1 क्यों बोलते हैं? बिकॉज बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, सी की 3, तो इट इज +1. सपोज ए इज कोडेड इन एफ, so it is again +1. How? It is 5 and it is 6. That's why it is +1. Or you can say it is in the next letter, coded in the next letter. Got it? Now, what is +2? What is +2? Second following letter or second succeeding letter. ठीक है? +2 be there, +2 can be there, +3 can be there, +5 can be there, right? You just have to find out it. तो +2 मतलब किसी, just suppose H is coded in J, तो it is 8 and it is 10. That's why it is +2. तो यहाँ पे it is second following letter. Or the suppose in each letter of the word it is +2 +2 +2, but sometimes it can be different. तो it should be a pattern, it should follow a sequence here. One मतलब एक सिंगल पैटर्न फॉलो होना चाहिए. ऐसे कोई आप रेंडम ऑर्डर में यहाँ पे नहीं आप लॉजिक बना सकते हो. अगर एक लॉजिक लेटर में फिट बैठ रहा है तो वो अगले लेटर्स में भी उसी तरीके से एक सीक्वेंस फॉर्म करे या फिर वही लॉजिक फॉलो करे. ठीक है? तो इट कैन बी +1 +2 देन +3. सपोज एक वर्ड में एक लेटर में +1 हो गया, फिर +2 हो गया, फिर +3 हो गया, एंड सो ऑन. इट कैन बी -1 -2, इट कैन बी -1 -2. एक सीरीज फिर माइनस की भी तो जा सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. गॉट इट? सो रिमेंबर ऑल दीज लॉजिक्स, these are very very important. Sometimes there can be a mathematical operation. सपोज आपने किसी की प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया या डिवाइड कर दिया. ठीक है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस. तो रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. नाउ published is coded as K F Y O R H S V and W. Now if you focus, so you can understand, always remember that first, always remember we have different patterns. So suppose ये एक स्ट्रेट पैटर्न है. सपोज स्ट्रेट पैटर्न कैसे? जैसे P का कोड नीचे ही होगा उसके, U का कोड उसके नीचे ही हुआ है, B का भी उसका नीचे ही कोड हुआ है. तो सबसे पहले हमारा एक स्ट्रेट पैटर्न होता है जो हम सबसे पहले ही अप्लाई करते हैं. तो मतलब B का कोड Y ही है, L का कोड O ही है, इसका मतलब ये. तो देखो, कैन वी रिलेट दिस? यस. P to K, इट मीन्स P एंड K आर ऑपोजिट पेयर, U एंड F बाई Y. तो इट मीन्स ये सारे ही इस लेटर में फॉलो कर रहा है. E और V ऑपोजिट है, H और S ऑपोजिट है, D W ऑपोजिट है. इट मीन्स यहाँ पे लॉजिक क्या लगा है? ऑपोजिट लेटर्स का लॉजिक लगा है. सेम इसी पैटर्न में लगाएंगे. तो नंबर्स पे क्या हो जाएगा? NUMBERS. तो N आपके पास ऑपोजिट, M, U का F, M का N, B का Y, तो M F N Y V I and H. दिस इज आवर आंसर नाउ. क्लियर है? चल, क्रॉस ऑल्सो. सपोज इस वाले को नंबर का, इस वाले वर्ड लेटर का कोड नहीं यहाँ पे साइड है और इस वाले लेटर का कोड इस साइड को एक्सचेंज हो गए हैं ऐसे करके. इट कैन बी इन द पेयर ऑफ 3. ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है. ठीक है? चलो, नाउ लुक एट दिस. इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पेयर, तो पेयर को R G C and T and mind is written as O K P and F. So we have to find out the code of length. So here if we cannot find out easily, suppose मुझे लॉजिक नहीं फाइंड आउट होता है अगर, तो हम इनकी प्लेस वैल्यूज को लिख लेंगे. बिकॉज नंबर्स में क्या होता है, लॉजिक इजीली फाइंड आउट हो जाता है. इट इज 18, इट इज 20, इट इज 1, इट इज 3, 7 और 5 और इट इज 16, इट इज 18. अगर आप थोड़ा सा नंबर को देखो, मैथमेटिकल ऑपरेशन देखो, +1 +2 माइनस प्लस माइनस सब देख लो, मल्टीप्लीकेशन, तो 16 से 18 +2 है, 5 से 7 भी +2 है, 1 to 3 +2 है एंड 18 to, नाउ इट इज शोइंग अ सीक्वेंस हेयर ऑफ +2. सब में एक आपका लॉजिक फॉलो हो रहा है. तो यहाँ पे भी आपका +2 होना चाहिए. D is 6, N is 14, I is 9, M is 13. तो ये 15 होता है, ये 11 होता है, ये आपका 16 होता है, ये आपका 6 होता है. सॉरी, D is 4. ओके, सो नाउ
यू नो दैट ये भी आपका +2 है, तो दो वर्ड दिए हैं तो दोनों वर्ड में ये चीज फॉलो कर रही है, राइट? तो इट मीन्स ये आपके पास क्या होगा, L इज 12, तो +2 होके क्या हो जाएगा 14, +2 के 3, +2 होके ये आ जाएगा 16, +2 होके ये आ जाएगा 6। तो इट मीन्स यहाँ पे P आना चाहिए, यहाँ पे F आना चाहिए, यहाँ पे C आना चाहिए और यहाँ पे N आना चाहिए। दिस इज माई आंसर। क्लियर है? नाउ अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, ओके? चलो, तो कंप्यूटर D-P-N Q-V-U-F and S। अब क्या हो रहा है, इट इज +1, इट इज अगेन +1, MN-PQ है ना, UV-TU, EF एंड RS, सिंपल +1 हो रहा है। तो बबल का क्या हो जाएगा मेरे पास, बबल का क्या हो जाएगा आपके पास, CUV-CC-L-M एंड E एंड F। ये मेरे पास आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। इसको आप होमवर्क से करना है, ये इजी है, इजीली देखना है इसको। नाउ वी आर गोइंग टू find out the code of support. Twinkle is written as F M L N J X and U. So support का find out करना है. If you will look closely, suppose if we are going to apply the straight pattern and here the place values of the letters, ठीक है, it is 20, it is 6, it is 23, it is 3, so it is -14 and here it is -10, right? So it is 9, it is 12 and here it is +3. So we do not we are not following any sequence, any same sequence, right? तो प्लस माइनस बहुत अलग अलग है, कोई पैटर्न ही नहीं जा रहा है, तो इट मीन्स स्ट्रेट पैटर्न कैंसल्ड आउट, बिकॉज स्ट्रेट पैटर्न में या तो ऑपोजिट लगेगा या तो कोई ना मैथमेटिकल ऑपरेशन लगेगा, ऑपोजिट तो दिख ही नहीं रहा। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू अप्लाई द क्रॉस पैटर्न्स। क्रॉस पैटर्न कैन बी इन द पेयर ऑफ 3, राइट? N to N, अगर आप ध्यान से देखो, T is here, U is here, right? E is here and F is here. W is here and X is here. Then L is here, M is here. So it is +1 in the cross pattern. Complete ये आपका क्रॉस में रिवर्स एक तरीके से बिल्कुल यहाँ फर्स्ट से लास्ट की तरफ IJKLN का N रह गया। तो यहाँ पे आपके पास सपोर्ट का क्या होगा, सपोर्ट में ये बीच वाला लेटर सेम रहेगा एंड S का T यहाँ आ जाएगा एंड T का U यहाँ आएगा, ठीक है? तो U इधर आ जाएगा, क्या आएगा U के बाद V, R इधर की साइड आ जाएगा S, P के बाद इधर क्या आता है Q, ठीक है? O के बाद P। तो दिस इज माय आंसर। तो इस तरीके से भी कोडिंग आपकी रहती है, ओके? चलो ये आपका होमवर्क होगा, इसको भी ध्यान देना। क्रॉस में यहाँ पे इस तरीके से कुछ पैटर्न लग रहा होगा। नाउ वी कैन समटाइम्स हैव कोडिंग डिकोडिंग लाइक दिस। देखो अब एग्जाम में सपोज 1 मार्क का कभी क्वेश्चन आया कोडिंग में, तो हो सकता है इसमें चांसेस ज्यादा है, इसके आने के थोड़ा चांसेस ज्यादा है। सपोज इसमें कुछ और टाइप का भी क्वेश्चन आपको करके दे दिया, तो इस टाइप के फाइंड आउट वन आउट, फाइंड द मिसिंग वर्ड, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सो हेयर वी आर गोइंग टू अप्लाई द लॉजिक्स ऑफ कोडिंग। इट मीन्स फर्स्ट look at the words and write down their place value of the letters, ठीक है? तो L is 12 है ना, M is 13 and O is 15 and R is 18, ठीक है? तो here it is +1, it is +2 and it is +3, so it is +1 +2 +3 का सीक्वेंस चल रहा होगा। We are not sure right now but we are just checking. तो let's check this in CDFI.
इफ सी डी एफ आई इज फॉलोइंग द सेम ऑर्डर, इट मीन्स कि यही ऑर्डर, यही सीक्वेंस चल रहा है. एंड इफ इट इज फॉलोइंग द डिफरेंट, वी नीड टू चेक द थर्ड वन ऑल्सो फॉर द लॉजिक हेयर. तो सी डी, so C to D is again +1, D to F is +2, and F to I again it is +3. Now it is confirmed that this is the correct logic here, +1, +2 and +3. And now the word which is showing the different logic here, that will be our answer. So here TUWZ. So TUWZ, it means TU 21, 23 +2, and again it is +3. Now FG, J and M. So here it is +1. Okay. It is G is 7 and J is 10. It is +3 here. So it is showing a different relation, right? So fourth is my correct answer. Fourth is the odd one. ऐसे आप फाइंड आउट करते हो. सो यहाँ से अभी तक हमने सारी चीजें कर ली है. ठीक है, ये हमारा बेसिक एक आइडिया होता है टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ कोडिंग डिकोडिंग. नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग. इसको समटाइम्स आपने ये भी सुना होगा सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग डिकोडिंग. यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं फाइंड आउट करना, सारी चीजें यहीं पे गिवन हो रखी हैं. You need to find out the repetitive words. जैसे you can see that information and information as are repeating, technical and technical are repeating, but here we have a different approach to solve this particular question. Why? Because याद रखना, वो मैंने चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट आरबीआई के लिए इसलिए भी कहा है बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ डेटा सफिशिएंसी चैप्टर. डेटा सफिशिएंसी में इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो यस, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द अप्रोच एंड कैसे सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे आपको फर्स्ट यू विल राइट डाउन ऑल द सेंटेंसेस. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट लिखोगे तो टेक्निकल इंफॉर्मेशन, यू कैन राइट डाउन इट कैसे भी लिख सकते हो आप, बस आपको समझ में आना चाहिए कौन सा वर्ड का है. नाउ second statement, when we are writing down the second statement, always remember the word which is repeating, we will mark this symbol below that word. For example, information is repeating in the second statement, we will mark this symbol in below this. And is a new word, so we will write is separately. ठीक है, then helpful is a new word, we will write down this separately again, right? Now technical is repeating, so technical will be at like this, and then data is a new word, data will be here, and off chain, off is a new word and chain is repeating. So here you have to remember that which word you have mentioned here. तो अगर आपको पता होगा कौन कहाँ पे है, तभी याद रखोगे कि कहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो उस हिसाब से आप आराम से यहाँ पे कर पाओगे. ठीक है, सो नाउ वी हैव फोर्थ स्टेटमेंट ऑल्सो, राइट? Fourth statement is there. Helpful is repeating here, data is repeating, and required is a new word. So now how we are going to find out the code? So first always remember the word which is repeating the most, आपको उसी का सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा. जैसे इन्फॉर्मेशन, चेन एंड टेक्निकल आर रिपीटिंग 2 टाइम्स, तो यू कैन फाइंड आउट, किसी का भी कैसे फाइंड आउट कर सकते हो. अब देखो इन्फॉर्मेशन है, तो इन्फॉर्मेशन फर्स्ट एंड सेकंड में रिपीट हो रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड में रिपीट हो रहा है, और कहीं रिपीट नहीं हो रहा है. तो इन्फॉर्मेशन फर्स्ट एंड सेकंड में एन 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 एन, ये किसके लिए हो गया? इन्फॉर्मेशन के लिए हो गया. गॉट इट? नाउ चेन एंड टेक्निकल आर रिपीटिंग बट इन द सेम स्टेटमेंट अगेन. चेन फर्स्ट में है दोनों और थर्ड में भी दोनों है, तो इट मीन्स आई कैन नॉट फाइंड आउट वन स्पेसिफिक कोड फॉर चेन. तो चेन और टेक्निकल का किस किस के बीच में होगा? डीपी एंड के एन, डीपी एंड के एन के बीच में. तो डीपी कैन बी द कोड फॉर चेन और के एन कैन बी द कोड फॉर chain, we do not know. तो यहाँ पे dp and kn. Got it? Now helpful is repeating in second and last. So second and last it is d and de. तो only de will be the repeating code. ठीक है, तो कोड आप डायरेक्टली अपने कंप्यूटर स्क्रीन से फाइंड आउट करोगे एंड स्टेटमेंट आपको अपने रफ शीट में लिखना होता है एग्जाम में. इज अकेला रह गया. अब जो वर्ड आपका अकेला किसी स्टेटमेंट में रह गया तो अकेला कोड भी रह जाएगा. तो अकेला कोड होगा हमारे पास, 1 सेकेंड. द एक और था हमारे पास, यहाँ पे एक वर्ड था द. ठीक है, द के लिए द एंड इज अब अकेले हैं, तो दो वर्ड एक ही स्टेटमेंट है. दो वर्ड इसका मतलब वी कैन नॉट फाइंड आउट वन स्पेसिफिक कोड. सो आंसर विल बी क्यू एच और एच के फॉर दिस. ठीक है, क्योंकि ये तो हो गया था, एंड क्यू एच एंड एच के फॉर इज. ठीक है,
चलो डेटा, नाउ डेटा इज रिपीटिंग, तो डेटा के लिए एम के एंड ऑफ अकेला रह गया। अब ऑफ का फाइंड आउट हो जाएगा एफ जे, क्योंकि यही बचा है देखो थर्ड में। रिक्वायर्ड अकेला बचा है, तो एक कोड अकेला बच रहा होगा फोर्थ स्टेटमेंट में, ध्यान से देखो के एफ, यस के एफ, बिल्कुल गुड, के एफ विल बी द कोड। ठीक है, चलो अब ये मैंने सारे कोड्स लिख दिए, अब इसके बेस पे मेरे पास क्वेश्चंस आएंगे। सब कुछ मैंने फाइंड आउट कर लिया, अब यहीं से मेरे पास क्वेश्चन बनता है इन्फॉर्मेशन का क्या कोड होगा। यहाँ पे आएगा कि इन्फॉर्मेशन का मेरे पास क्या कोड है, तो इन्फॉर्मेशन का है एन एन, आंसर विल बी एन एन। व्हाट इज द कोड ऑफ फ्रेज द का क्या कोड होगा, तो द का देखो, you have the and is in the second statement and you know that it is QH or HK, QH or HK, right? So अब इन दोनों में से I do not know कि मुझे कौन सा चूज करना है, and I don't have any additional conditions here also जो मेरी हेल्प कर पाए। तो QH और HK में मुझे नहीं पता चलेगा कौन है, तो मेरा जो सही ऑप्शन बैठ रहा है वो कौन सा बैठ रहा है, ईदर बी और सी ऑप्शन। इट मीन्स आई कैन चूज वन ऑफ देम विच आई डू नॉट नो स्पेसिफिकली, बट येस मुझे पता है कि क्यू एच और एच के में से एक तो होगा। नाउ 10th क्वेश्चन, व्हाट इज द कोड फॉर रिक्वायर्ड डेटा। अब रिक्वायर्ड डेटा, रिक्वायर्ड का कोड आपके पास यहाँ पे था के एफ एंड डेटा का कोड भी था एम के, सो माई आंसर विल बी के एफ एंड एम के, तो के एफ एंड के सी ऑप्शन। नेक्स्ट कोड, नाउ इफ द कोड फॉर इज अ रिलेशन इज HKMO, मतलब इज रिलेट आपको कोड किया गया। नाउ यू नो दैट कि KF, वन सेकेंड, relation is a new word, relation you do not have in the list here, right? So relation is a new word and is a old word, and here they have coded is with HK because ammo is a new code for the new word, right? HK we had in the list, बट इज और द के बीच में तो ये था स्लैश क्यू एच और एच के, बट उन्होंने आपको कहा है दैट इज रिलेशन इज कोडेड एज HKMO, सो नाउ वी हैव द एडिशनल हेल्प दैट इज कोडेड एज HK। उन्होंने बोल दिया कि इज कोडेड एज HK, तो फ्रॉम हियर वी कैन कॉम्प्रिहेंड दैट, वी कैन इम्प्लाई दैट कि द विल बी कोडेड, द इज कोडेड इन QH। नाउ द रिलेशन कैसे होगा, तो QH एंड MO, सो माय आंसर विल बी बी। तो ये एडिशनल कंडीशन गिवन की थी तो मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर पाई हूँ, नहीं होगा तो आई डू नॉट नो। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से एक बार देखिए आप लोग एंड ट्राई करो इसको थोड़ा सा। नाउ वी विल राइट डाउन द स्टेटमेंट्स अगेन। तो ये है ट्रेन, ये है कार, ये है बाइक एंड बुक। इट इज वेरी इजी टू राइट डाउन द स्टेटमेंट, यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं आती है, मुश्किल आती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। बुक ठीक है, बस न्यू वर्ड, कार इज अ ओल्ड वर्ड। नेक्स्ट, door is a new word, I will write down this separately. Road, I think it is repeating, no it is not repeating. Book is repeating again, ठीक है, bike is repeating here. Then fourth statement, house, is it repeating, no. Road is repeating here, window is not repeating and car is repeating. So the word which is repeating the most, हम उसका पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा हमको। तो कार और बुक का देखो, तो बुक फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट में है, ठीक है, दोनों तीन तीन बार है तो किसी का भी देख लो, क्योंकि दोनों ही अलग अलग स्टेटमेंट रिपीट है, क्योंकि कार आपका फोर्थ में भी है, थर्ड में नहीं है। तो बुक का पहले फाइंड आउट करेंगे, तो बुक का फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में एम के। नाउ इट इज अप टू यू कि कितने कंसंट्रेशन से आप इन कोड को रिपीटेटिव देख पाते हो कि कहाँ रिपीट हो रहा है। गॉट इट? सो एम के आपका हो गया, तो एम के विल बी द कोड फॉर दिस बुक। ठीक है, कार के लिए देखो फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट में, तो फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट में इट विल बी बी के एंड लास्ट में बी के, तो आंसर विल बी मतलब कोड फॉर कार इज बी के। नाउ बाइक फर्स्ट एंड थर्ड, तो जीके एंड जीके, तो जीके एंड टीके अकेला रह गया, तो ट्रेन के लिए टीके हो गया। तो अकेला कोड जब बचेगा और अकेला वर्ड जब बचेगा तो उनको स्पेसिफिक कोड मिल जाएगा। अब चेयर एंड बस, एज यू कैन सी कि not repeating anywhere, right? So two words are left in the second statement, so how we will find out? So we will make a slash,
It means कि either SK or CK can be the code for chair. Same for bus also. Now road is repeating. First I'm going to find out the code for road. तो DK आपका यहाँ पे हो गया. हाउस और विंड आपका अकेला रह गया लास्ट में, तो PK और KK ये आपका लास्ट में हो गया. PK एंड KK. ओके चलो. व्हाट इज द कोड फॉर कार? अब कोड कार का क्या है? BK है. ठीक है. KK इज द कोड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? KK किसका कोड है? KK है, अब देखो KK के बीच में स्लैश है, तो इट मींस KK दो लोगों का कोड हो सकता है, दो वर्ड्स का कोड हो सकता है, हाउस और विंड का. अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कोड किसका होगा ये, राइट है ना? हाउस और विंडो में से किसी का कोड होगा, तो विंडो और हाउस, तो यस डी विल बी द आंसर है, क्योंकि यही आपका सबसे सही आंसर बिठा रहा है. नाउ कोड बुक का कोड क्या होगा? बुक का कोड होगा MK. एंड नाउ बाइक ट्रेन हाउस इज रिटर्न एज GK PK TK. तो ट्रेन का तो TK आपको पहले से पता था, एंड बाइक का भी हमें फाइंड आउट हो गया था GK. तो जो ये बचा हुआ वर्ड है PK, इट मींस इट गोज टू हाउस. तो इसका मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हाउस इज कोडेड एज हाउस इज कोडेड एज PK. हाउस इज कोडेड एज PK. Got it? Now they are saying then road door window will be written as. तो रोड डोर और विंडो, अब यहां से आपको पता है जब हाउस का कोड PK हो गया तो विंडो का कोड KK होगा कि नहीं होगा, एंड रोड और डोर का कोड देखना पड़ेगा अब आपको. तो डोर का कोड यहाँ पे से इजीली इधर आप फाइंड आउट कर लो, लास्ट वाले में AK है, बचा हुआ था AK. ठीक है. डोर का कोड आपके पास AK हो जाएगा, AK, एंड रोड का कोड आपके पास DK हो जाएगा. तो now you should know we do not have to follow the sequence of the code here. We should just look at in which option it is present. KK AK DK कहाँ present है? तो KK AK DK यहाँ पे present है. ठीक है. So C option will be the answer here. Got it? Let's move on to the question. ये वाला आपका देखो इसको ध्यान से, we have 4 statement. ये आपका होमवर्क में होगा. ठीक है, कर लोगे ना आराम से? चलो सिंपल सेम ही करना है. यू विल हैव दीज क्वेश्चंस. आपके पास देखो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कंडीशनल टाइप की भी क्वेश्चंस हैं, इनको ट्राई करिएगा सॉल्व करने का. वी विल मूव फॉरवर्ड. इसको ये वाला भी आपका होमवर्क है, फाइंड द ऑड वन आउट. इट इज वेरी वेरी इजी. ओके, अगेन अप्लाई द लॉजिक ऑफ द कोडिंग्स, राइट. चलो नेक्स्ट, अब हम कंडीशनल कोडिंग करते हैं. कंडीशनल कोडिंग में क्या होता है? वी हैव टू फॉलो द कंडीशंस. तो इट मीन्स सब कुछ गिवन होता है, समझ जाओ बस करना कैसे. अब आपके पास एक टेबल गिवन है, टेबल में हर एक लेटर के लिए या हर एक नंबर के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए उसके नीचे कोड गिवन है. ओके. नाउ कंडीशंस फॉर कोडिंग द ग्रुप एलिमेंट्स. इन कंडीशंस को हमने रीड करना है. देखो, इफ द सेकंड एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट एंड आपका लेफ्ट हैंड है ना, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम तो नहीं होगी, इज एन इवन नंबर. कह रहा है कि अगर सेकंड एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट इज इन इवन नंबर और लास्ट इज अ कॉन्सोनेंट, देन क्या होगा? तो इट मीन्स जब ये चीज मेरे पास दिखेगी तो मैं फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई करूंगी. तो बाद में समझेंगे क्या करना है. अगर मेरे पास सेकंड एलिमेंट फ्रॉम राइट इज कॉन्सोनेंट एंड सेकंड एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट इज वॉवल, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करते हैं ये जो कंडीशंस गिवन होती है, कंफ्यूज करते हैं आपको. जैसे हमने कंडीशंस अल्फाबेटिकल सीरीज में भी हम लोग पढ़ते हैं, वहां भी हमें अप्लाई करनी होती है क्योंकि सीरीज फॉर्म करनी होती है. सेम है, बिल्कुल सेम है. ठीक है, तो आपको वॉवल से देन बोथ आर टू बी कोडेड बाय द कोड ऑफ. तो यहाँ पे आगे करना क्या है, अगर फर्स्ट एलिमेंट कॉन्सोनेंट है एंड लास्ट आपका ऑड नंबर है तो आपको क्या करना है. तो 3 कंडीशंस गिवन की गई है हमें, राइट. वी डू नॉट हैव टू फॉलो एनी सीक्वेंस हेयर कि फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड, नहीं. आपको जो अप्लाई हो रहा है, पहले देखो UEBRA, तो पहली कंडीशन को देखो कि क्या ये अप्लाई होगा. सेकंड एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट इज इवन नंबर, तो ये तो पहले लाइन में ही नहीं हो रहा, तो दूसरा तो आगे पढ़ना ही नहीं है. सेकंड एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट इज इवन नहीं है.
सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम राइट इज कॉन्सोनेंट, यस ये तो हो रहा है, और सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट इज वॉवल, तो आई थिंक सेकेंड इज अप्लाइंग हेयर, सेकेंड अप्लाई हो रहा है ना। और थर्ड को भी देख लो, कई बार दो कंडीशन भी अप्लाई हो सकती है। सो वेन एवर वी हैव मल्टीपल कंडीशन अप्लाइंग इन अ वन वर्ड, तो ऑलवेज रिमेंबर तब आपको सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है, तब आप सेकंड को पहले फॉलो करोगे, देन आप थर्ड को पहले फिर फॉलो करोगे, ठीक है। तो सेकंड हमारा हो गया, फर्स्ट में है कि कॉन्सोनेंट, तो ये तो है ही नहीं, तो सेकंड अप्लाई हो रहा है। अब सेकंड में करना क्या था, देन बोथ आर टू बी, बोथ किस बोथ के लिए बोल रहा है, ये बोथ बोल रहा है जो ये हमारे पास ई और आर जो ये मेंशन हुए थे यही बोथ हैं। E and R will be coded by the code of the second element. They are coded by the second element नहीं, by the code of the second element. तो second element from right कौन है, R। तो यहाँ पे ये समझो both E and R coded by the code of second element कौन है right से, R है again, by the code of R, ठीक है। तो R का कोड ऊपर टेबल से मिलेगा आपको W। अब यहाँ पे इन दोनों का ही कोड क्या होगा, W होगा। तो नाउ यू का, अब जिन पे एप्लीकेशन, जिन पे कंडीशन अप्लाई नहीं हुई, जिन लेटर्स पे या जिन एलिमेंट्स पे कंडीशन अप्लाई नहीं हुई, उनका क्या, उनको आप टेबल से देखो। जैसे यू का अप्लाई यू पे कुछ अप्लाई नहीं हुआ, सिर्फ ई और आर पे अप्लाई हो रहा है, तो यू का जेड ऊपर टेबल से, ई भी आपका डब्ल्यू में कोड होगा, आर भी आपका डब्ल्यू में कोड होगा, ए का कोड ऊपर से पाई, वन का कोड भी ऊपर से सी, और बी का कोड भी ऊपर से 5। तो दिस इज माय आंसर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, WC5, ये सेकेंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब फिर से रीड करो, H8, नाउ सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट एंड इज एन इवन नंबर एंड द लास्ट इज कॉन्सोनेंट, तो यस फर्स्ट अप्लाई हो रहा है, ठीक है, सेकेंड अप्लाई नहीं हो रहा है, थर्ड भी अप्लाई नहीं हो रहा है। अब मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में कहा गया है देन बोथ आर टू बी कोडेड एज एस्ट्रिक, नाउ दे आर सेइंग दैट कोडेड एज एस्ट्रिक, इट मींस कि अब मेरे पास जो ये सेकंड एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट है एंड लास्ट एलिमेंट इज कॉन्सोनेंट, ये वाला, ठीक है, बोथ मतलब अब ये इसके बारे में बात कर रहे हैं, एट 8 और Q का। तो यहाँ पे 8 एंड Q कोडेड एज, कैसे कोड किया जाएगा, 8 एंड Q आर कोडेड एज एस्ट्रिक, इसको शो करेगा ये। तो आपके पास H का कोड ऊपर से देखेंगे डिवाइड, ठीक है, और आपके पास 8 का कोड ये हो जाएगा, E का कोड क्या होगा वो भी ऊपर से देखेंगे आप, ये 9 का कोड ऊपर से आ जाएगा, L का कंफ्यूज नहीं होना है, Q का कोड भी आपका यही होगा, तो ये मेरे पास पूरा आंसर बनेगा। गॉट इट। अब ये कहाँ फिट बैठ रहा है आपको देखना है बस ये, तो ये आ जाएगा इसमें बी में, ओके। नाउ अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, इसको आप एक बार ट्राई करो। देखो अगेन क्या हुआ यहाँ पे, इफ द सेकेंड एलिमेंट, सॉरी ये मेरे पास है, सेकेंड एलिमेंट्स फ्रॉम लेफ्ट इज E1 एंड लास्ट इज कॉन्सोनेंट, तो मेरे पास इसमें सेकेंड फर्स्ट तो फॉलो कर रहा है, और कौन फॉलो कर रहा है, सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड इज कॉन्सोनेंट एंड सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट इज वॉवल, तो ये तो नहीं है, फर्स्ट एलिमेंट कॉन्सोनेंट है, लास्ट वॉवल ऑड नंबर है, तो फर्स्ट ही यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है सिर्फ। अब अगेन आपने क्या करना है, फर्स्ट वाले में करना क्या था, बोथ आर टू बी कोडेड एज, कौन कौन से, ये वाला और ये वाला, तो इनको आपने ऐसे कोड करना है। क्लियर है, ठीक है। तो इस वर्ड में हमारा फर्स्ट ही कंडीशन अप्लाई हो रही है सिर्फ, ठीक है। तो आपके पास एस्ट्रिक एस्ट्रिक तो वैसे भी कहीं नहीं दिख रहा मुझे, है ना, क्या करना है, जरूरी है टाइम वेस्ट करना, नन ऑफ दीज। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। अब इस कंडीशन को पढ़ो, अब यहाँ पे कोई टेबल गिवन नहीं है,
सब कुछ आपको खुद से बनाना है। थोड़ा सा हायर लेवल है ये, इस पहले वाले क्वेश्चन से हायर लेवल है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। सो ये आपको थोड़ा सा समझाएगा कि अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, देखो इट इज लुकिंग लाइक, मतलब ये आपको थोड़ा बड़ा दिखेगा पेपर में, बट अगर आप थोड़ा रीड करोगे इसको तो ये काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं विच यू कैन अटेम्प्ट। ठीक है, जैसे इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज वर्ड्स एंड phrases आर कोडेड इन accordance with the following set of rules. So here all the consonant except k, r, t and v are coded as even numbers starting from 2. For example, कह रहा है हर कोड, हर कॉन्सोनेंट की बात कर रहा है except k, r, t, v, all the consonant except these four coded as even numbers, 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2, 4, 6, 8 ऐसे करके आगे चलता रहेगा। C is coded as 4, D is coded as 6 and so on। ठीक है, इसको स्टार्ट करें, पहली कंडीशन समझ के आगे बढ़े। चलो, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज में फॉलो कर, तो एक तरीके से जैसे पहले आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टेबल गिवन था ना, यहाँ पे अब टेबल गिवन नहीं है, यहाँ पे टेबल आप खुद ही फॉर्म कर रहे हो सपोज। ठीक है, तो के आर किसके एक्सेप्ट है, के आर और टी को, वी और वी को नहीं मुझे रखना है। तो सारे कॉन्सोनेंट के लिए बोला है, तो सारे कॉन्सोनेंट को कर दो स्टार्टअप। तो बी से शुरू होता है, सी डी, है ना, बी सी डी, एफ जी एच जे के एल एम एन, ये हो गया। पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब इनको कोड कर दो, 2, ठीक है, 4, 6, 8 एंड सो ऑन 10 चलता रहेगा ये। अब इट शुड बी कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है। ओके, नाउ के आर टी वी आर कोडेड एज, आर कोडेड एज देयर प्लेस वैल्यू। कह रहे हैं कि अब के आर टी वी जो कोड होंगे उनके प्लेस वैल्यू से ही कोड कर दो इन रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज। अब इनकी रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज में जो प्लेस वैल्यू होते हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है रिवर्स प्लेस वैल्यू के बारे में बात करें। सो के आर टी वी आर कोडेड इन द कोड, के नहीं आएगा ना यहाँ पे, 1 सेकेंड, के आर टी और 1 सेकेंड, हमारा के नहीं होना चाहिए था, 1 सेकेंड, हमने के इन्वॉल्व कर दिया इसमें और बाकी सारे भी इन्वॉल्व कर दिए हैं। चलो हटाओ फिर इनको, अब इनको हटाना पड़ेगा तो सीक्वेंस हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, नंबर्स का। आर भी नहीं चाहिए था, टी भी नहीं चाहिए था और वी भी नहीं चाहिए था, तो ये सारा हटाओ और दोबारा से फॉर्म करना पड़ेगा ये। ठीक है, इसीलिए यही ध्यान है यहाँ पे, क्योंकि कंडीशन रीड करोगे उसके बाद फॉर्म करोगे। 14, 16 यहाँ आ जाएगा, 18 यहाँ आएगा, 20 यहाँ आएगा, 21 यहाँ आ जाएगा, 22, 24, 26 और 28, 30 एंड 32। 22 होगा ये, 1 सेकेंड गाइस, 22, 24, 26, 28, 30, 32 एंड, चलो अब यहाँ पे के आर टी वी को उनके रिवर्स प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे करना है कोड। तो के का रिवर्स प्लेस वैल्यू 27 माइनस 11 उसकी नॉर्मल प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 16। ऐसे ही आर की भी 27 माइनस 18 कर पाओगे आप, 9। टी का कितना हो जाएगा, 7 एंड वी का कितना हो जाएगा, 5। तो ये उनके रिवर्स प्लेस वैल्यूज हैं। क्लियर, चलो नेक्स्ट पेज। The vowels are coded, कह रहे हैं now the vowels are coded as this respectively in the same order as they come in English alphabetical order। तो यहाँ पे vowels को कैसे कोड है, A, E, I,
IOU। और ये जो सिंबल्स दिए हैं रिस्पेक्टिवली बोला गया है, इट मीन सिंबल्स को भी इसी सीक्वेंस में डालना है। डॉलर एंड एट, यहाँ पे ये वाला और ये सारे हो गए। अब क्या कहा गया है, इफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन अ पर्टिकुलर वर्ड इज इवन। अब आगे और भी है कि इफ द नंबर ऑफ लेटर्स in a particular word is even, then the code for the first letter will be Z, and if the number of letters is odd, then the code for the first letter will be A। अब यहाँ पे ये वाला भी अप्लाई होगा कहीं ना कहीं, जहां पे भी अप्लाई होगा आपको करना पड़ेगा, और फर्स्ट लेटर का कोड आपको Z या A में डालना होगा। ठीक है, Z if it is odd, ठीक है, एंड सॉरी Z if it is even and A if it is odd। क्लियर? चलो, नाउ फर्स्ट आई हैव फर्स्ट वर्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में क्या करना है, सॉफ्टवेयर का पहले तो नंबर ऑफ वर्ड्स आर इवन, नंबर ऑफ वर्ड्स आर इवन, तो इसका हो जाएगा मान लो Z, S का फर्स्ट लेटर का Z हो जाएगा। पर आगे चलेंगे, यहाँ पे बाकी सारे आपको लेटर्स ही दिख रहे होंगे, राइट? तो आपको जब ये बनाया हमने, इसमें कुछ कॉन्सोनेंट्स का भी है, कुछ यहाँ पे वोवल्स का भी है। अब जब उसने कह दिया कि फर्स्ट जो लेटर है वो Z से ही कोड होगा बिकॉज द नंबर ऑफ लेटर्स आर इवन, तो यहाँ पे S का Z ही रहेगा। ठीक है, बिकॉज हम बाद में तो फोर्थ ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो S का अब 26 नहीं होगा कोड यहाँ से। O का कोड क्या होगा, यहाँ से आएगा O का कोड प्लस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। F का कोड पीछे से ही देखोगे आप, यहाँ पे से 8 आ जाएगा। T का कोड भी यहीं से देखोगे 7, W का कोड 28। क्लियर है? A का कोड आई थिंक $, R का कोड 9 एंड E का कोड। इज दिस माय आंसर? देखो, नंबर ऑफ लेटर्स आपके पास उस वर्ड के अंदर इवन थे, क्या थे, इवन थे, तो आपने क्या किया, ऐसा कर दिया, और उसके बाद आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, चलो। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट आर देयर इन द वर्ड, इन द कोड ऑफ द वर्ड एनिमेशन, कह रहा है कितने कॉन्सोनेंट्स होंगे इस वर्ड के अंदर। अच्छा, तो एनिमेशन जब आएगा, फर्स्ट लुक एट द नंबर ऑफ लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 6 4 10 है, तो अगेन 10 का मतलब है इवन नंबर, तो Z से स्टार्ट हो गए। किससे स्टार्ट होगा, Z से, राइट? चलो, पर यहाँ पे जब आप कोड करोगे ना, वॉवल्स तो आपके सिंबल्स में कोड हो रहे हैं, बाकी सब तो आपके किस में कोड हो रहे हैं, बाकी सब आपके नंबर्स में कोड हो रहे हैं। तो कितने कॉन्सोनेंट होंगे मेरे पास लास्ट में, आई थिंक वन कॉन्सोनेंट होगा, Z ही हो जाएगा बस, और कोई तो हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। सो यहाँ पे ये होमवर्क में ही होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं लॉजिकल कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर। लॉजिकल, जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा सा हायर लेवल है, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको इसको समझने में, और थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको इसको अच्छे से अप्लाई करने में, क्योंकि थोड़ा एक बार लर्न के लिए समझ गए आप, ठीक है, बट खुद से कैसे फाइंड आउट करोगे उसमें आपको टाइम लगेगा। तो स्टार्टिंग में ही डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है आपको, टाइम टेकिंग होगा, ये आपको लगेगा 1 घंटा भी लग सकता है, आधा घंटा भी लग सकता है। ठीक है, तो इट डजेंट मीन कि इफ इट इज टेकिंग टाइम देन यू आर वीक, नो। फर्स्ट में आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, जब आपके माइंड में धीरे धीरे लॉजिक्स कलेक्ट होते रहेंगे कि हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे लॉजिक भी अप्लाई होता है, तो यहाँ पे आप धीरे धीरे उन चीज़ों को कलेक्शन जब बना लोगे तो आप अप्लाई करना ज़्यादा आसानी से आप लोग अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हायर लेवल है, आपको चीज़ें इसमें सीखनी पड़ेगी। सो यहाँ पे जैसे आपका होता है डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स कैन बी देयर। जैसे सपोज मेरे पास एक वर्ड है लैम्प। अब इस लैम्प वर्ड में 3 चीजें हो सकती हैं। We can have symbols here, we can have numbers here, we can have letters here। जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे मिक्स्ड कोडिंग होती है, राइट? सिंबल्स भी प्रेजेंट होंगे एक कोड के अंदर। सपोज यहाँ पे डॉलर है,
यहाँ पे L है और यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे मुझे पता करना है कि भाई ये $L4 में क्यों कोड हुआ है। तो मेरे पास मिक्सचर है ना तीनों का, तो L क्यों आया होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर हो सकता है, प्रीवियस प्लेस वैल्यू ऑफ द फर्स्ट लेटर हो सकती है, डायरेक्ट फर्स्ट लेटर भी हो सकता है आपके पास, सिर्फ आपके पास यहाँ पे सेकेंड लेटर भी हो सकता है, लास्ट लेटर भी हो सकता है, सेकेंड लास्ट लेटर भी हो सकता है। तो आपके पास यहाँ पे जो लॉजिक बन रहा है, L क्यों आया होगा। सपोज दिस वर्ड एंड्स विद स्टार्ट विद L, तो L यहाँ पे कोड हो गया। तो मेरे पास वर्ड का कोड क्या निकला कि भाई ये इस वर्ड का पहला लेटर है। ठीक है। अब 4 क्यों आया होगा, तो 4 भाई आपके पास नंबर ऑफ लेटर्स हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर वर्ड के अंदर, जैसे यहाँ पे 4 नंबर ऑफ लेटर हैं तो 4 कंफर्म हो रहा है। अब डॉलर क्यों आया होगा, सपोज डॉलर हो सकता है इसलिए आया होगा कितने नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट है इसके अंदर, या कितने नंबर ऑफ वॉवल्स हैं इसके अंदर, या फिर सपोज ए के लिए ही आप डॉलर यूज कर रहे हो, या फिर आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई डॉलर इसलिए भी हो सकता है कि अगर 4 नंबर ऑफ लेटर हैं तो इवन नंबर ऑफ लेटर हैं तो डॉलर आ गया। क्लियर। ऐसे ही होता है। अब हर एक वर्ड का एक अलग अपना कोड होगा, मिक्सचर ऑफ मतलब उसमें कोड्स होंगे, जैसे सिंबल्स होगा, लेटर भी होगा और एक नंबर भी होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं विद एन एग्जांपल वेयर वी विल अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली। ठीक है, चलो। सो फर्स्ट वी हैव थ्री स्टेटमेंट्स। सो आपके पास क्या है यहाँ पे, देखो, एकेडमिक रैबिट टेबल एंड स्ट्रीट। अब मेरे पास यहाँ पे ये इसमें कोड किया गया है, तो मिक्सचर दिख रहा है आपको, सिंबल्स भी हैं, एक एक वर्ड का कोड, क्योंकि 4 वर्ड है 4 कोड हैं। ठीक है। एंड नाउ वी डू नॉट नो कि इसी वर्ड, जैसे अकेडमी का कोड यही होगा, रैबिट का कोड यही होगा, ये भी क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस प्रॉपर नहीं होता है कोड्स का अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स। वी डू नॉट नो, सपोज स्ट्रीट का आपका ये भी हो सकता है, स्ट्रीट का आपका 7 भी हो सकता है, स्ट्रीट का आपका 7U भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो इसलिए ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि ये सीक्वेंस सेम होगा, जहां पे वर्ड है वहीं पे कोड हो गया, नहीं। क्लियर नाउ। तो यहाँ पे सिंबल्स हैं आपके पास, नंबर्स हैं आपके पास, लेटर, तो हमें फाइंड आउट करना है इन तीनों के लिए कि तीनों कैसे आए हैं। अगर मैं अब यहाँ पे नेक्स्ट पे देखूं, तो सबसे पहले अगर मैं सिंबल्स के बारे में बात करूं यहाँ पे, तो मेरे पास सिंबल्स की लिस्ट बना लेती हूँ मैं एक। मेरे पास प्रेजेंट है डॉलर, एट, हैश एंड परसेंट, 5 तरीके के सिंबल्स हैं। क्लियर। पर अगर मैं यहाँ पे एक चीज देखूं, 7 कॉमन आ रहा है, 7 ये इतना कॉमन क्यों है, कोई कोइंसिडेंस तो नहीं सकता। तो यहाँ पे क्यों कॉमन है, क्योंकि कुछ ना कुछ इन सब में एक सेम रिलेशन होगा। क्या पता फर्स्ट वर्ड सबका सेम हो जो नहीं दिख रहा है, क्या पता नंबर ऑफ लेटर्स इसमें सेम हो, ऊपर फर्स्ट स्टेट में 3 वर्ड ऐसे होने चाहिए जिनके सेम नंबर ऑफ लेटर हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब ये ना आपको हिट एंड ट्रायल खेलना होता है इन सारे लॉजिक्स के बीच में, और भी इनके और भी मल्टीपल लॉजिक्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि यही आपके पास लिस्ट है। ये एग्जाम्पल है, बस एग्जाम्पल है ये। ठीक है, कि भाई इनमें से कुछ भी आप सोच सकते हो, ये एक इनिशियल स्टेज के लिए। ठीक है, क्या आपके पास अकॉर्डिंग टू वॉवल्स हैं, अकॉर्डिंग टू कॉन्सोनेंट है, लेट्स काउंट दिस। 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट है भाई, यहाँ पे तो 4 तो है ही, 7 तो है ही नहीं कॉन्सोनेंट। 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट है, 2 में तो कॉमन आ गया, 1 2 3 कॉन्सोनेंट है, 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट है भाई। अब 4 कॉन्सोनेंट आ गए मेरे पास, 3 चीज कॉमन आ रही है, इसलिए 3 7 आए होंगे, हो सकता है इसमें भी 3 7 है लास्ट वाले स्टेटमेंट में, इसको भी देख लो, 1 2 3 4 भाई 4 आया है, जहां जहां 4 है वहां 7 आया है कोड में। 1 2 3 4 आया है, 1 2 3 4 आया है, 1 2 आया है, 3 बार 4 आया है दोनों स्टेटमेंट्स में। अब समझ आ गया भाई, ये नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग ही है। 4 से 7 कैसे बना जा सकता है, +3 करके। तो हर किसी में एक +3 ही ऐड हो रहा है, जैसे 2 में +3 ऐड करो तो यहाँ 5 आ रहा है, बिल्कुल 3 में +3 ऐड करो तो यहाँ 6 आ रहा है। यहाँ से मुझे एक चीज तो कंफर्म होगी कि टेबल का जो कोड होगा वो 6 वाला होगा, दैट इज 6D एट। और यहाँ पे ग्रास सॉरी बुक है, क्योंकि वो अब सबसे अलग है ना, अकेला बचा हुआ है, तो 5L%। गॉट इट। नाउ वी नो दैट फॉर लेटर्स, नहीं लेटर के लिए क्या, हमने नंबर के लिए किया है, नंबर्स के लिए इट इज नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट प्रेजेंट इन द वर्ड +3। राइट। अब लेटर का फाइंड आउट कर लेते हैं भाई। तो लेटर का जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, भाई लेटर में यहाँ पे U कॉमन है, यहाँ पे D कॉमन आ रहा है,
क्या चीज है इनमें भाई? एक चीज तो मुझे दिख रही है, ये दिख क्या रहा है कि ये टी से खत्म हो रहा है, ये भी टी से खत्म हो रहा है, तो दो वर्ड्स ऐसे हैं जो टी से खत्म हो रहा है, तो टी से यू आया, और टी का यू तो रिलेट भी है डायरेक्टली, टी के बाद यू आता है डायरेक्ट। अब मैं नेक्स्ट देखूं, तो इसमें भी देखो टी से खत्म हो रहा है तो यू पे एक कोड है, वाई से खत्म हो रहा है तो जेड भी एक कोड है, बिल्कुल ठीक चल रहा है अभी, एस टी कोड है, के एल कोड है। अब कंफर्म हो चुका है, लेटर आया है अकॉर्डिंग टू लास्ट लेटर, लेटर्स का कोड है अकॉर्डिंग टू लास्ट लेटर, है ना? तो लास्ट लेटर में क्या है? +1। बट कहीं कहीं पे कुछ अलग है, देखो टी का यू है, वाई जेड में कोड हुआ है, एस आपका टी में कोड हुआ है, के आपका एल में कोड हुआ है। बट यहाँ पे इन दोनों को मैं देखूं तो आई का, सॉरी डी आपका ई में कोड हुआ होगा, चलो ई एक ही ई है यहाँ, ई आपका एफ में कोड होना था बट एफ नहीं है, एफ तो है ही नहीं, आई जे में कोड होना था, जे भी है ही नहीं, आर का एस है, तो ये और ये तो है। अब डी और एच कहां से आया? ऊपर भी एक चीज देखो ये वाले में, तो ई का एफ नहीं है यहाँ पे कहीं पे प्रेजेंट, दो डी दिख रहे हैं, एक तो सी का डी आ गया, एक ई का भी डी बना, इसका मतलब ई से डी बन रहा है, राइट, और आई से क्या बना? एच बन रहा है। तो यहां पे अगर ये इफ इट इज, इफ इट एंड्स विद, इफ द वर्ड एंड्स विद, ठीक है, वर्ड एंड्स विद वॉवल, तो क्या होगा? वो अपने -1 में कन्वर्ट हुआ है वो लेटर, ठीक है, लास्ट जो मतलब कोड है। इफ वर्ड एंड्स विद कॉन्सोनेंट, तो +1 हुआ है, क्या हुआ है? +1, ठीक है। जैसे यहाँ पे ई है तो यहाँ पे डी आया, यहाँ पे के है तो यहाँ पे एल आया। अब लास्ट है आपके पास कि मेरे पास सिंबल्स कैसे आ रहे हैं, सिंबल्स का देखना पड़ेगा भाई। अब सिंबल्स में भी देखो कहाँ कहाँ क्या कॉमन है, डॉलर मुझे सबसे ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे, डॉलर की देखो क्या क्या है। अब जैसे मैंने ये फाइंड आउट कर लिया, नंबर लेटर का कोड फाइंड आउट कर लिया, मुझे एक बार को ये पता चल गया कि भाई कौन सा किसका है। जैसे यहाँ पे ऐट कॉमन है, ऐट कॉमन है, ऐट कॉमन है, तो क्यों कॉमन है? अब 6D ऐट आपको पता टेबल का कोड है ना, ये आपका टेबल का कोड है, और 7U ऐट मतलब जिसके पीछे से टी है, तो अब ये किसी का भी कोड हो सकता है, टेबल का भी हो, सॉरी रैबिट का भी हो सकता है, स्ट्रीट का भी हो सकता है, अब हमें ये तो कंफर्म है नहीं, ठीक है। तो टेबल और स्ट्रीट और इनमें से क्या कॉमन है, एक चीज देखो, बट इसमें 5 लेटर, इसमें एक लेटर, इनका लास्ट वॉवल ई है, इनका लास्ट वॉवल ई है, ठीक है। नीचे में भी देखो लास्ट वॉवल किसी का ई दिख रहा है, इसका लास्ट वॉवल ई है और इसका भी लास्ट वॉवल ई है, कॉमन दिख रहा है। एट नीचे भी है एक प्रेजेंट, इसको भी देख लो भाई, लास्ट वॉवल किसी का ई है, यस। तो हो सकता है कि ये लास्ट वॉवल्स के हिसाब से हो सिंबल्स, ई के लिए आपने यहाँ पे एट यूज किया है, लेट्स सी कंफर्म इट, ठीक है। अब आपके पास डॉलर आपका रिपीट हो रहा है बहुत जगह, लेट्स सी डॉलर कहाँ कहाँ रिपीट हो रहा है। डॉलर के लिए ये देखो, ये डॉलर है, ये डॉलर है, ये डॉलर है, 3 जगह डॉलर है, तो इनका लास्ट सेम होना चाहिए, लास्ट वॉवल के हिसाब से बोला ना हमने, तो लास्ट वॉवल के हिसाब से तो इनका लास्ट वॉवल सेम होना चाहिए, तो आई है, आई है, सेम वॉवल है। अब यहाँ पे से थोड़ा कंफर्म में जा रही है, आई यहाँ पे आ गया। अब जैसे कि आपके पास और क्या कॉमन दिख रहा है, हैश कॉमन है, हैश देखो इन दोनों में हैश क्यों आया होगा, 7T का मतलब है कि आपके पास एस ग्रास का है ये, तो इसका लास्ट वॉवल है ए, और यहाँ पे भी लास्ट वॉवल है ए डिमांड का, तो लास्ट वॉवल हैश में आएगा ए, ठीक है। एंड में क्या आ जाएगा, एंड भी है और परसेंट भी है यहाँ पे। अब तो 5L किसका, ये ओ, तो ओ का परसेंट आ गया और यू आ गया इसका, यू देखो किसी का लास्ट वॉवल है, यस स्प्राउट का है। तो हमें इसका सब पता चल गया कि भाई यहाँ पे कैसे कोड हुए हैं ये। तो कैसे पता चला? थ्रू चेक, थ्रू फाइंडिंग आउट विच इज कॉमन हियर, व्हाट इज कॉमन हियर, वेयर वेयर। तो ये सारी चीजें जो है इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ओके। अब इसको अच्छे से सोचिएगा आप घर पे, इसीलिए मैं अभी यहाँ पे सिर्फ ये वाला एक ही क्वेश्चन कराऊंगी, ये वाला कल जो क्वेश्चन होगा इसको आप एक बार होमवर्क में ट्राई करिएगा, सिर्फ सिर्फ देखिएगा, ट्राई करिएगा
क्या पता आपने जो ट्राई किया हो, जो सोचा हो, वो हमारा सही हो। तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सामने पे सॉल्व करवाऊंगी। बाकी तो मैं आपको आंसर बताऊंगी, बाकी क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगी ओनली, इसको मैं सॉल्व करवाऊंगी। गॉट इट? क्लियर है? चलिए, तो ये समझ में आया आपको। अब इनके क्वेश्चंस का आंसर कर लेते हैं। स्पार्कल कैसे कोड किया जाएगा भाई? तो स्पार्कल को देखो फटाफट से। स्पार्कल यहाँ पे अब मेरे पास लेटर्स के लिए अकॉर्डिंग टू द लास्ट लेटर इज ई, तो इट विल बी कोडेड इन डी। डी आएगा। नंबर में क्या कोड आना चाहिए? नंबर ऑफ द कॉन्सोनेंट। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 + 3 8। अब सिंबल आना चाहिए, लास्ट वॉवल इज ई, तो दैट इज एट। 8D एट विल बी माई आंसर। सिंपल। एप्पल का देखो, इसमें एट ही आएगा, लास्ट वॉवल ई है। 1 2 3 वॉवल्स हैं, 6 आ जाएगा। एंड लेटर कैसे कोड हो रहा था? अकॉर्डिंग टू द लास्ट ई है, तो ई आपका डी में कोड, 6D एट इसका भी कोड होगा भाई। इनमें से राइट कौन है? सिंबल कोड फॉर पुलिस इज हैश, तो सिंबल कैसे आ रहा था? लास्ट वॉवल के हिसाब से, तो ई का तो एट है, ये गलत हो जाएगा। नंबर कोड फॉर ड्यूटी, नंबर कोड फॉर ड्यूटी 5 क्यों आ रहा था? हमने ये क्यों किया था? नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट 1 और 2 और 3, 3 + 3 6 होना चाहिए था, ये भी गलत है। लेटर कोड फॉर स्टार्ट, टी का तो यू होगा, ये भी गलत है। कोड फॉर गोट, टी का यू हो गया, ठीक है। 1 2, 2 + 3 5, ठीक है। ए का हैश है, ये भी ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। टूरिस्ट इकोनॉमी, टूरिस्ट का टी का यू हो गया, ठीक है, यू। और 1 2 3 4 + 3 7, एंड आई का क्या होगा यहाँ पे? डॉलर। तो 7U डॉलर का है, 7U डॉलर, 7U डॉलर, 7U डॉलर, ये रहा। तो लेट्स सी सेकंड वन ऑल्सो। वाई का जेड हो जाएगा, 1 2 3 4 7 हो जाएगा। और ओ का मतलब है यहाँ पे परसेंट, 7Z%, डी ऑप्शन। 6D एट इनमें से किसका कोड हो सकता है? सिंपल, 6D का मतलब यहाँ पे 3 कॉन्सोनेंट होने चाहिए उस वर्ड के अंदर। डी मतलब या तो वो सी पे खत्म होना चाहिए, या तो वो ई पे खत्म होना चाहिए। एट का मतलब उसका लास्ट वॉवल जो है, लास्ट वॉवल जो है ई होना चाहिए। ये तीनों चीजें जिसमें है, लास्ट वॉवल ई नहीं है, लास्ट वॉवल ई है, बट यहाँ पे 3 कॉन्सोनेंट से ज्यादा है, राइट? ये भी गलत है। यहाँ पे ई नहीं है। ये वाला कंफर्म हो सकता है क्या? देखो, लास्ट वॉवल ई दिख रहा है, ठीक है, और ये आपका सी या ई पे खत्म हो रहा है, बिल्कुल। 3 कॉन्सोनेंट भी हैं, 1 2 3, ठीक है। तो एंजिन विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे करके फाइंड आउट करेंगे, ओके? चलो, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास एवरीवन। ये आप होमवर्क में करोगे, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे जरूर सॉल्व करवाऊंगी। एंड यहाँ पे आपको लगता है कि आपको एक कोर्स की जरूरत है, एक मेंटोरशिप की जरूरत है, एंड ऑल्सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2 थिंग्स यार, कि सब, क्योंकि कई बार कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका आरबीआई ग्रेड ए वाला जो होता है, ग्रेड बी वाला जो होता है, उसके साथ साथ वो थोड़ा सोचते हैं कि ऑप्शन बी की तरह से हम थोड़ा सा बैंकिंग की तरफ जाएं। ठीक है, कि मान लो सपोज अगर आरबीआई नहीं हो रहा है क्लियर, तो बैंकिंग भी हमारे लिए ओपन रहे। ठीक है, तो हेयर इज द कॉम्बो कोर्स फॉर आरबीआई ग्रेड ए बी प्लस बैंक महापैक। ये फुल वीडियो कोर्स है आपका, जिसके अंदर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, हर एक चैप्टर का टेस्ट होंगे, मल्टीपल मल्टीपल, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, वीकली मेंटोर लाइव सेशंस मिलेंगे, जिसमें आप अपने लाइव डाउट्स पूछ सकते हो, योर डाउट्स विल बी रिजॉल्व। इट मीन्स कि सपोज इफ यू आर गेटिंग प्रॉब्लम थ्रू द प्रिपरेशन या थ्रू द कोर्स, आपको सारी आपके यहाँ पे जो क्वेरी होगी वो सॉल्व करी जाएगी। ठीक है, यू कैन चूज द वैलिडिटी हेयर, यू विल गेट द डिस्क्रिप्टिव क्लासेस, ठीक है, फॉर बैंकिंग सेपरेटली एंड फॉर आरबीआई सेपरेटली, क्योंकि आरबीआई में अलग से डिस्क्रिप्टिव होता है डिफरेंट टाइप का, तो यहाँ पे आपको अलग अलग क्लासेस मिलेंगी। बैंकिंग का भी आपको यहाँ पे एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी तीनों ही एग्जाम में आप पीओ एंड क्लर्क के लिए प्रिपेयर करें तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो ये कोर्स बहुत हेल्पफुल होने वाला है। यू कैन चेक आउट दिस कोर्स फ्रॉम
थ्रू थ्री थिंग्स। आप एक तो क्या कर सकते हो, प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एडिटैप लर्निंग सॉल्यूशन। सेकंड, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे भी कोर्स का लिंक मिल जाएगा। एंड थर्ड, आप वेबसाइट विजिट कर ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं वेबसाइट आपको दिखा देती हूँ कैसे आपको देखना है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप editap.in सर्च करेंगे, आपको आरबीआई ग्रेड बी सर्च करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, एंड हेयर यू हैव दिस कोर्स। ठीक है, आपको ये कोर्स यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे बाय नाउ पे जाके आप इसमें एनरोल करेंगे। नो मोर पे जाके आप इसमें और चीज़ें भी देख सकते हैं, कुछ डिफरेंट डिटेल्स आपको जाननी है, कुछ साइलेंट फीचर्स आपको जानने हैं इस कोर्स के। ठीक है, ये सारी आपकी फीचर्स हैं, इस सारी चीज़ें आपकी इस कोर्स के अंदर प्रेजेंट है। एज यू कैन सी हियर, ब्रैकेट में आपको लिखा भी हुआ है। तो इसका मतलब सेपरेटली सेपरेटली ऐसा नहीं है कि सब कुछ मिक्सअप हो गया है, नहीं। तो है तो कॉम्बो कोर्स, बट येस आपको यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें मिलेगी। अगर कहीं पे डिफरेंट होना है तो यहाँ पे आपको, जैसे ईएसआई है, एफएम है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आरबीआई के लिए, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आपका बैंकिंग के लिए भी अलग से है। ये आपके कोर्स के फ्री वीडियोस हैं, ये भी आप देख सकते हो साथ के साथ बैंकिंग कोर्स के लिए। ठीक है, सो जो भी है आप यहाँ पे से एक सही डिसीजन लेंगे अपने लिए और सही तरीके से आप चीज़ों को कवर करेंगे। ओके, बस यस, यू हैव टू बी डिसिप्लिन, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट फॉर योर ओन गुड। ठीक है, तो आपको प्रिपरेशन अच्छे से करना है। So that's all for today's class, everyone, and we will meet in the next class. Thank you so much, and I hope you liked this session. And now coding decoding will be easier for you, a little easier for you, yes, but you have to practice. Okay, so bye bye everyone.